गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कि पेपर थर्ड का जो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, उसमें यूनिट 2 का एक और नया टॉपिक जो है कि जनरल फीचर ऑफ आर्किया। तो इसमें हम लोग जनरल फीचर ऑफ आर्किया में बेसिकली जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन को देखेंगे। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, जो कि आपका पेपर थर्ड और फोर है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, अगर आप इसका जो भी क्लास उसका प्लेलिस्ट जानना चाहते हैं कहाँ पर है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में जाके आप डिटेल क्लास देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लास है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्किया के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आर्किया आर सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म that share some structural similarities with bacteria but have distinct genetic and metabolic characteristic। ये तो पता है कि आर्किया जो है एक सिंगल सेल और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसका कि एक ही सेल है और ये लोग प्रोकैरियोट है। इसका मतलब इसमें कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोट मतलब क्या है? जिसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन और इसका जो सिमिलरिटीज है बैक्टीरिया के साथ, इसका सिमिलरिटीज है, लेकिन कुछ डिफर भी है, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल हो या फिर मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अकॉर्डिंग ये बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट भी है। लेकिन बैक्टीरिया की तरह इनमें ये लोग भी सिंगल सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू थ्राइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट एंड फॉर देयर यूनिक सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन कंपोजिशन। तो बेसिकली ये लोग एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, कोल्ड ज़्यादा होना, किसी भी तरह का कोई भी मतलब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन हो या फिर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन हो, ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। ये उनका एक यूनिक फीचर है। क्यों? क्योंकि उनका जो सेल वॉल या फिर जो मेम्ब्रेन है उसका जो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए ये इनके लिए बेनिफिट है। तो आगे हम लोग जाके देखेंगे कि क्या क्या है इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक नेचर पहले देखें तो आर्किया आर प्रोकैरियोट मीनिंग दे लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक बैक्टीरिया। तो इनका भी देखिए न्यूक्लियस नहीं है, ये लोग प्रोकैरियोटिक है। और दूसरा भी जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड है दे हैव ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम एंड कैन ऑल्सो कंटेन प्लाज्मिड सिमिलर टू बैक्टीरिया। और इनके अंदर इनके अंदर प्लाज्मिड तो प्रेजेंट रहता है और एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम भी इनके अंदर है, ठीक है। यूनिक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन देखते हैं हम लोग, जो कि इनके लिए क्या फीचर, जनरल फीचर क्या है इनका, जो सेल वॉल या फिर मेम्ब्रेन अगर देखें तो देखिए, तो आर्किया वॉल डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन व्हिच इज ए की कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इनके अंदर कोई भी पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है। देयर सेल मेम्ब्रेन हैव ईथर लिंक्ड लिपिड, इसको याद रखिए। जबकि दूसरे के अगर ईस्टर लिंक्ड लिपिड होता है कि नहीं, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, ईस्टर लिंक्ड रहता है लिपिड, लेकिन आर्किया में जो इनका जो मेम्ब्रेन है उसमें ईथर लिंक लिपिड रहता है, ठीक है। अगर इनका साइज एंड शेप देखें, आर्किया आर टिपिकली माइक्रोस्कोपिक विथ साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 15 माइक्रोमीटर तक इनका जो साइज रेंज करता है, ठीक है। तो ये उनका साइज हो गया। देयर शेप कैन बी, इनका डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है, जैसे कि कोकोइड हो सकता है, कोकोइड मतलब है राउंड, या फिर ओवल, और बासिलोस मतलब रॉड लाइक शेप। बट सम स्पेसीज हैव यूनिक फ्लैट एंड
और स्क्वायर शेप, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इनका जो शेप है। अगर इनका जेनेटिक सिमिलैरिटीज टू यूकैरियोट्स अगर देखें, इनका क्या जेनेटिक सिमिलैरिटीज अगर कुछ है कि नहीं अगर देखें, तो आर्किया शेयर सम जेनेटिक फीचर which with eukaryotes including the presence of intron in their genes। तो इनके जीन के अंदर भी इंट्रॉन भी रहता है, इंट्रॉन है उनके जीन के अंदर। तो ये इंट्रॉन क्या है इसके बारे में मैं बोलूँगी। तो इनके अंदर जो जीन में इंट्रॉन भी रहता है यूकैरियोट्स की तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें, सॉरी, इसके अंदर उसके बाद हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म देखें। आर्किया लाइक बैक्टीरिया हैव ए साइटोप्लाज्म दैट लाक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये तो पहले हमें बोली हूँ कि इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। न्यूक्लियोइड देखें, आर्किया कंटेन ए न्यूक्लियोइड रीजन वेयर द डीएनए इज लोकेटेड। इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड के अंदर ही रहता है, ठीक है। राइबोसोम, आर्किया है 70S राइबोसोम, जो कि बेसिकली इनका जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मिड अगर देखें, आर्किया हब में ऑल्सो प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस लिखी हूँ, ये पोजेस होगा, ठीक है, गलती से प्रोजेस होगा, ठीक है, आर लिख दी हूँ, प्रोजेस होगा, इसको याद रखिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। आर्किया में ऑल्सो पोजेस प्लाज्मिड स्मॉल नॉन एसेंशियल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अगर फ्लाजेला देखें, सम आर्किया हैव फ्लाजेला फॉर मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट के लिए फ्लाजेला रहता है, व्हिच हैव कंपोस्ट ऑफ फ्लाजेला। देखिए अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको यहाँ पर एक फ्लाजेला दिख रहा होगा, ये है फ्लाजेला, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लाजेला, ठीक है, ठीक है। उसका अगर हम लोग देखें उसका पाइलस को देखें, तो पाइलस आर फ्लैजेलियस फिलामेंटस अपेंडेज दैट कैन असिस्ट इन अटैचमेंट एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो अगर आर्किया को किसी दूसरे आर्किया के साथ अटैचमेंट की जरूरत पड़ता है, तो वहाँ पर पाइलस की हेल्प, पाइलस वहाँ पर अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, जिसमें कि उनके अंदर सेलुलर मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो पाइलस कहाँ पर है ये आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर पाइलस है, सॉरी कहाँ गया, ये देखिए, ये जो ये देखिए, ये अटैच में दूसरे जो आर्किया है उसके साथ अटैच के लिए इनका पाइलस भी रहता है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको पीली भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर इसका न्यूट्रिशन देखें, आर्किया एग्जिबिट डाइवर्स न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज एनकम्पनी बोथ ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेटेरोट्रोपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप भी बोला जाता है। अच्छा, केमोसिंथेसिस मतलब क्या है, जहाँ पर उनका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन पाने के लिए उनको केमिकल की जरूरत पड़ता है। वहीं पर अगर फोटोसिंथेसिस देखें, जहाँ पर कि सनलाइट या फिर लाइट की जरूरत पड़ता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका ऑटोट्रॉप में जाएंगे, क्योंकि ये लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। they are also known for their ability to thrive in extreme environment, playing a crucial role in nutrient cycle in such harsh condition। तो ये लोग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन में रहते हैं, जो कि जहाँ पर कि इनका एक क्रूशियल रोल रहता है न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर डाइवर्स मेटाबॉलिक पाथवे भी दिखाई देता है। आर्किया एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग मिथानोजेनेसिस, जहाँ पर मीथेन प्रोडक्शन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर यूनिक मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉप में हम लोग अगर थोड़ा देखें तो केमोसिंथेसिस क्या है। केमो ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी बाय
ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं लाइक हाइड्रोजन, सल्फाइड और मीथेन, फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लोग सिंथेसाइज करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं और वहाँ से वो लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाते हैं, जैसे कि मिथानोजन इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस अगर देखें, फ्यू आर्किया यूज लाइट एनर्जी टू जनरेट एटीपी। तो एटीपी पाने के लिए या फिर एनर्जी पाने के लिए कुछ आर्किया क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को भी यूज करते हैं थ्रू लाइट एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप। तो लाइट एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप के थ्रू से ये लोग लाइट एनर्जी से एटीपी जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल है हालो बैक्टीरिया। इसी तरह से अगर हेटेरोट्रॉप देखें तो डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जहां पर कि सम बैक्टीरिया कैन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर डिग्रेड करते हैं या फिर वो लोग क्या करते हैं, जो आर्किया है वो लोग क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके वहाँ से वो लोग अपना जो भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट है उसको वो पाते हैं। इसी तरह से सेकेंड अगर देखें, यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए एनर्जी सोर्स, जैसे कि आर्किया कैन यूटिलाइज वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक शुगर फॉर एनर्जी सिमिलर टू सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की तरह ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि शुगर हो, शुगर को यूटिलाइज करके वहां से एनर्जी भी पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से मिथानोजेनेसिस क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले भी बोली थी। मिथानोजेनेसिस है ए यूनिक आर्कियल मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर मीथेन, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज एक्सक्लूसिवली कैरिड आउट बाय आर्किया कॉल्ड मिथानोजेंस। तो मिथानोजेंस जो आर्किया होते हैं उनके अंदर मिथानोजेनेसिस दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद लिथोट्रॉप क्या है, देखिए मेनी आर्किया आर लिथोट्रॉप्स, मीनिंग दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फर, एमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फाइड, often oxidizing these compound to obtain energy, जो कि मैं यहाँ पर भी मैं आपको बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, मिथानोट्रॉप्स। ठीक है, केमोसिंथेसिस में मिथानोट्रॉप्स, ठीक है, सॉरी लिथोस्ट्रॉप्स, ठीक है, केमोसिंथेसिस। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसका रिप्रोडक्शन के बारे में देखें, आर्किया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टिपिकली थ्रू बाइनरी फिशन, फ्रैगमेंटेशन और बॉडिंग। जैसे कि इनके अंदर 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है इनके अंदर, लेकिन 3 प्रकार का आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। एक है जो कि बाइनरी फिशन, जो कि यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। यहाँ पर एक मदर सेल होता है, मदर सेल के अंदर उनके अंदर क्या होता है, सेलुलर डिवीजन होता है। और सेलुलर डिवीजन होने के बाद ये लोग 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद अगर देखें तो फ्रैगमेंटेशन अगर देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ बोर्डिंग, ये बोर्डिंग का स्ट्रक्चर है। अगर बोर्डिंग का स्ट्रक्चर देखें तो एक आर्किया है, आर्किया के अंदर धीरे से एक छोटा सा क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है, और आउट ग्रोथ से बाद में इसमें फुली एक न्यू आर्किया फॉर्म होता है, और वो अपना जो मदर आर्किया है वहाँ से वो लोग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और नया आर्किया बनता है, यहाँ से न्यू आर्किया बनता है। ठीक है, उसी तरह से फ्रैगमेंटेशन क्या है, सोचिए ये अगर एक आर्किया है तो यहाँ से अगर थोड़ा सा कट हो गया तो ये मदर आर्किया है, ये एक छोटा सा आर्किया जो कि कट हो गया, बाद में उसे न्यू जो जहाँ से कट हुआ है वहाँ से एक नया आर्किया बनना, इसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। बाइनरी फिशन क्या है, मैं जो बोली, इट इज ए primary mode of asexual reproduction where a single cell divide into 2 identical daughter cell, जहाँ पर कि 2 identical daughter cell बनता है एक सिंगल सेल डिवाइड होके। बॉडिंग क्या है, आर्किया कैन रिप्रोड्यूस asexually थ्रू बॉडिंग, जैसे कि ए प्रोसेस वेयर ए न्यू सेल ग्रो, एक नया सेल क्या होता है, आउटग्रो होता है फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है, एंड इवेंचुअली डिचार्ज, उसके बाद वो लोग अपना जो पेरेंट सेल है वहाँ से वो लोग डिचार्ज हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं और सेपरेट होकर एक नया आर्किया फॉर्म होता है, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दी हूँ। उसके बाद अगर फ्रैगमेंटेशन देखें, ए पेरेंट सेल ब्रेक इनटू 2
दो पीस में डिवाइड हो जाते हैं एंड दैट डेवलप इनटू न्यू जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। उनके बाद वो दोनों के अंदर फिर से वो लोग अपने जो जो हिस्सा उनका लॉस हुआ है वहाँ से वो हिस्सा फिर से बन जाता है और दो नया आर्किया यहाँ से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो आर्किया का जो जनरल फीचर मैं बोली अकॉर्डिंग टू जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किए। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। होप आपको जरूर ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।